श्री देवी भागवत महापुराण की कथा व्यास जी ने राजा जनमेजय को सुनाई। परीक्षित जी के पुत्र हैं जनमेजय जी, तो परीक्षित जी को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, व्यास जी के पुत्र, और परीक्षित जी के पुत्र को कथा सुनाई सुखदेव जी के पिताजी ने, अर्थात व्यास जी ने। वो हुआ यूं, जब एक कल्प की ऐसी चर्चा आती है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा ब्राह्मण बालक का कि आज से 7वें दिन तुम्हारे पुत्र को तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु होगी। तो भयभीत होकर गंगा तट पर चले गए। वहां पर सुखदेव जी ने कथा सुनाई और उनकी मुक्ति हो गई। दूसरे कल्प की ये घटना है, उसमें ये कहा गया कि राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अगर जमीन पर होती है, किसी की जमीन पर, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर जमीन से ऊपर मृत्यु होती है, इसलिए मरने से पहले मरने वाले को उतार कर जमीन पर लेटा दिया जाता है। पलंग पर अगर मृत्यु किसी की होती है तो उसकी मृत्यु में थोड़ा संदेह होता है, इसलिए वो पिंडदान वगैरह वो सब जो क्रियाएं होती हैं कराई जाती हैं। वो क्रियाएं तो हर अवस्था में करानी चाहिए। अब जिसकी मृत्यु ऊपर हुई हो, कई मंजिल ऊपर, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा तो वो लिखा हुआ है डर के कारण ऊपर की कई 3-4 मंजिल पर कक्ष में बैठ गए, बाहर से पहरेदारों को लगा दिया, लेकिन फिर भी वो तक्षक नाग जो था फूल में बैठ करके आ गया। अब लोगों का जो है आना जाना, महाराज जी जाने वाले हैं, अंतिम दर्शन कर लें, तो कोई श्रद्धालु फूल माला पहनाने लाता है, कोई फल की टोकरी लाता है, तो किसी फूल में आ गए और जैसे ही उस फूल माला को राजा परीक्षित को पहनाया गया, उस फूल में से एक कीड़ा बन के आया था, निकला और बड़ा रूप धारण करके गले में लिपट गया और सामने जो है फण करके और महाराज डस लिया। डसते ही राजा परीक्षित की आंखों के सामने अंधेरा, अचानक आग लग गई और धू धू करके वो समाप्त हो गए। तो राजा परीक्षित को शास्त्र में लिखा है, सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति नहीं मिलती। जहर खाकर जिसकी मृत्यु हो उसको मुक्ति नहीं मिलती। पानी में डूबकर जिसकी मृत्यु हो उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। पेड़ से गिरकर अगर किसकी मृत्यु हो तो भी मुक्ति नहीं मिलती। आग में आजकल लोग अपने में आग लगा लेते हैं, पेट्रोल डाल के आग लगाकर जो मरते हैं उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। तो जिनकी मुक्ति नहीं होती उनको मुक्ति कैसे मिले? इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत या श्रीमद् भागवत महापुराण, इन 2 ग्रंथों का निर्माण किया है। 18 पुराणों में कलयुग के लिए इस सबसे सहज और सरल मुक्ति देने वाले शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं। तो ये जब राजा परीक्षित के मरने के पश्चात उन्हें मुक्ति नहीं मिली, जब विद्वानों के द्वारा जन्मेजय उनके पुत्र को पता चला तो बड़े दुखी हुए और वो महाराज गुरु जी के पास गए, गुरु वेद व्यास जी के पास में चरणों में बैठकर निवेदन किया। तो व्यास जी ने कहा, बेटा चिंता कर की कोई बात नहीं है, माता रानी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मां के चरणों में बैठकर प्राणी जो मन में विचार करता है, सोचता है, जो विलासा व्यक्त करता है, वो समस्त इच्छाओं की पूर्ति माता रानी कर देती हैं, कर दिया करती हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आप श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी, जय महाराज, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनो 5 बार। देखिए 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में 5वां पुराण ये देवी भागवत है, 5वें नंबर का।
तो इसलिए लिखा है 5 बार करके जो देवी भागवत की कथा सुन लेता है उसको मुक्ति पाने में कोई अड़चन नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, कोई रोक नहीं सकता। और संसार में जब तक रहता है तब तक हर प्रकार की भुक्ति भोग और अंत में मोक्ष मिलता है। ये जितने भी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, शिव हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, जितने भी देवता है ये सभी मां आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही अपने अपने कार्य को करते, नहीं तो बेकार। ब्रह्मा दुनिया नहीं बना सकते, नारायण पालन नहीं कर सकते, भगवान शंकर किसी का संहार नहीं कर सकते, इंद्र वरुण कुबेर अपने अपने कार्य नहीं कर सकते। ये आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही इन्हें शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति के कारण ये जो है संसार में संसार का संचालन करते हैं। ये मां की महिमा है। वही आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति ही लक्ष्मी बनकर नारायण के पास में रहती है। आदि शक्ति जगदम्बा की ही शक्ति गौरी बनकर भोलेनाथ के साथ रहती हैं। वही सरस्वती बनकर ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं। सची बनकर इंद्र के पास रहती है। वरुणानी बनकर वरुण के पास। जितने भी देवता हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो आदि शक्ति जगदम्बा के ही श्री विग्रह से प्रकट होकर उन्हीं का स्वरूप वो शक्तियां उन देवताओं के पास, विविध देवताओं के पास रहती हैं, तभी वो अपना कार्य संचालित कर पाते हैं, अन्यथा उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर विद्यमान है और वहां पर सूत जी महाराज पधारे तो सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वसा। भुक्ति मुक्ति, किसी दुकान पर वस्त्र मिलता है, किसी दुकान पर गहने मिलते हैं, किसी दुकान पर फल मिलते हैं, किसी दुकान पर केवल सब्जी ही मिलती है, किसी दुकान पर दूसरी चीजें मिलती हैं। लेकिन कोई ऐसी भी दुकान होती है जहां पर सारी चीजें एक साथ ही मिलती हैं, भटकना नहीं पड़ता। तो लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? अलग अलग भटक करके चीजों को खरीदने के लिए जाना पसंद करेंगे या एक ही दुकान में सारी चीज जहां मिलती है वहां जाना पसंद करेंगे? वही पसंद करेंगे भाई, एक ही दुकान में गए, सब चीजें वहीं मिल गई। तो जितने भी देवता हैं सबका एक एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। कोई केवल भोग देख सकते हैं, कोई देवता केवल मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो माँ है सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास, उन्होंने ही सबको वितरण किया है, सबको जिम्मेदारी दी है। लेकिन माँ हमारी जो है वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर। वो भोग भी देती हैं और अंत में मोक्ष भी देती है। साचे दरबार की। इस संसार में जब तक जीव रहता है तब तक उसके जीवन में आने वाली हर उपयोगी वस्तु को प्रदान कर देती हैं। घर भी देती हैं, गहने भी देती हैं, वस्त्र भी देती हैं, सुंदर खाने पीने को भी देती हैं, कोठी बंगला कार भी देती हैं, नौकरी न लगे वो भी लगवा देती हैं, गोद सूनी हो वो भी भर देती हैं, शरीर में रोग बीमारी नहीं आने देती, और जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब दे देती हैं जो उनके चरणों में पहुंच जाता है, शरणागत हो जाता है, और अंत में उसे अपने मणि द्वीप मणि
मणिद्वीप में अपने परम धाम में बुलाकर अपने सहचरी अपना सेवक बनाकर रख लेती हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। ताचे दरबार की जय। तो माँ की महिमा में एक सुंदर सा भजन हमारे श्रवण करें राजीव जी के द्वारा। हो कोई जाने न जाने महामाया की माया, हो माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने ना जाने महामाया की माया, जाने ना जाने महामाया की माया। कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया। ओ माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज ताली की नहीं सेवा तो करते कल हो। देगी। जीवन धूप और छाया है, जीवन फल और काया है। महामाया की माया है, वो महामाया की माया है। महामाया की माया है। वो महामाया की माया है। जीवन धूप और छाया है, जीवन सुंदर छाया है। महामाया की माया है। वो महामाया की माया है। हर मुश्किल का हल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया। कोई जाने न जाने महामाया की माया। कोई जाने ना जाने महामाया की माया। तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा। तू संकट से ना घबरा। तू संकट से ना घबरा। ये बस खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का। ओ ये बस खेल है 2 दिन का। ओ ये सब खेल है 2 दिन का। ये दिन भी वो बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया। कोई जाने न जाने महामाया की माया। कोई जाने ना जाने महामाया की माया। चंचल माँ के दर पे आ, चंचल माँ के दर पे आ। चंचल माँ के दर पे आ। चंचल माँ के दर पे आ। ओ माँ को अपना हाल सुना, माँ को अपना हाल सुना। ओ माँ को अपना हाल सुना। ओ माँ को अपना हाल सुना। वो प्यासे को जल देगी, आज नहीं तो कल देगी।
प्रेम से बोलो। जय माता दी। देखिए ये आवाज हमारे भक्त लोगों की है। अगर माँ के साथ जो प्यार करते हैं जरा खड़े होके भी आप नाच भी सकते हैं। ये महामाई के नवरात्रों के दिन है तो ताली तो लगानी है जब साथ में गाना है। प्रेम से बोलो कदे न डोलो माँ चिंतापुरनी माँ कांगड़े वाली देवी माँ बोले पर दी